गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर +1 फिजिक्स क्लास। वेक्टर पढ़ रहे थे हम लोग इसमें। तो डॉट प्रोडक्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने, और अब ये नया टॉपिक है आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जो डॉट प्रोडक्ट जो पढ़ा था हम लोगों ने दो वेक्टर का, ये क्या आया था? ये स्केलर क्वांटिटी आई थी, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और डॉट में कैसे लिखते हैं हम लोग सिंबल? ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी। जबकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी। और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी निकल करके आती है इसमें, इसीलिए दिस इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और जबकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट एक ही चीज है, ठीक है ना? तो देखिए क्या होता है आपका। मान लो आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल गिवन है थीटा। तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे कि हमने बताया आपको, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा और कोई डायरेक्शन होगी। तो पहली बात तो जो ए क्रॉस बी होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ये ऐसे क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, दोनों के ए क्रॉस बी कैसा हो जाएगा? एक वेक्टर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर। या फिर परपेंडिकुलर के लिए आप कैसे बनाओगे? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये क्रॉस का मतलब होता है एक वेक्टर जो बाहर की ओर है। यदि आप ऐसे डॉट बना दें, डॉट का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर, डॉट का मतलब बाहर की ओर, ठीक है ना? परपेंडिकुलर ये जो वेक्टर है, मान लो ये एक्स वेक्टर है, तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड आउटवर्ड, बाहर की ओर। और क्रॉस बना दिया आपने, तो ये एक ऐसा वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड इनवर्ड्स, अंदर की ओर है। तो बेसिकली इसमें यहाँ पर डॉट आएगा, अभी इसके बारे में बताएंगे आपको अभी हम कैसे आएगा। तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर होता है और इसका जो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा।
मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, वेक्टर की लंबाई, लेंथ, यानी ये जो ए क्रॉस बी है आपका, इसकी लेंथ कितनी होगी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की, वो कैसी होगी कि ए क्रॉस बी जो होगा it will be perpendicular to vector A as well as perpendicular to vector B. अब बाहर की ओर परपेंडिकुलर होगा या अंदर की ओर परपेंडिकुलर होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो A क्रॉस B को कैसे लिख सकते हैं हम लोग भाई, किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिखते हो, जैसे x वेक्टर को क्या लिखते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटू एक्स कैप। किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, उसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड शो करता है और ये क्या शो करता है, उसकी डायरेक्शन। तो मान लो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मान लेते हैं n कैप है, तो इसका मतलब a क्रॉस b, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए यदि आप, तो a क्रॉस b को कैसे लिखेंगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इंटू n कैप, और मैग्नीट्यूड कितना होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यानी a क्रॉस b होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है ना। अब तो ये तो हो गया ए क्रॉस, पहली बात ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। और डायरेक्शन कैसे होती है क्रॉस बी की, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी। अब परपेंडिकुलर यदि दो वेक्टर हैं हम लोगों के, मान लो ये दो वेक्टर हैं आपके, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी कैसा होगा, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये बाहर ऊपर की ओर भी परपेंडिकुलर हो सकता है और नीचे के लिए भी, दो परपेंडिकुलर पॉसिबल है ना यहाँ पर, देखो एक ऊपर की ओर परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर कैसे आ रहा है, नीचे की ओर। तो इसको एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी ए क्रॉस बी की, उसके लिए देखिए एक रूल यूज करेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। मान लो ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, और आपको बताना है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो या तो ए क्रॉस बी ऐसे बाहर की ओर परपेंडिकुलर होगा और या फिर अंदर की ओर, ऐसे देखो जैसे ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लीजिए अपना, और जो पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी में पहला वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर। तो पहले वाले वेक्टर पर ऐसे राइट हैंड आप ऐसे उसमें राइट ऐसे रख दीजिए, ठीक है ना।
और फिर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर, दूसरे की ओर उंगलियों को कर्ल करेंगे ऐसे, ए से बी की ओर। उंगलियों को कैसे कर्ल करना है, ए से बी की ओर ऐसे। तो ये जो थंब होगा, ये थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस सर्टेन एग्जाम्पल में यदि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी कैसे होगा आपका, ऊपर की ओर, यानी ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ऊपर की ओर परपेंडिकुलर आ रहा है, इसका मतलब देखो ये कैसे होगा, ऐसे आउटवर्ड होगा ए क्रॉस बी। और आउटवर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉट। ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर। वही यदि हमें निकालना है बी क्रॉस ए, जैसे ये बी वेक्टर था हमारा और ये वाला ए वेक्टर है ना। तो अब इसमें यदि आपको निकालना है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, तो जो फिर से हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला वेक्टर कौन सा, बी वेक्टर है, ये ए और ये वाला बी, तो बी पे हाथ रखेंगे, है ना। और उंगलियों को कैसे कर्ल करेंगे, ए की ओर। अभी नहीं, उंगलियां तो ऐसे कर लूंगी नहीं, तो ऐसे रखेंगे इसको, देखो ऐसे, या तो ऐसे रखिए बी पर, या फिर ऐसे ऐसे रखेंगे। और बी से ए की ओर उंगलियों को ऐसे कर्ल करेंगे। उंगलियों को कैसे कर्ल करेंगे, बी से ए की ओर ऐसे। तो थंब कहाँ जा रहा है अपना, थंब जा रहा है नीचे की ओर। तो जो थंब है, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक ए क्रॉस बी ऐसे, और बी क्रॉस ए ऐसे, है ना। तो बी अंदर की ओर जाएगा ना, ये बी क्रॉस ए ऐसे, देखो कैसे आ रहा है, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर के लिए क्या यूज करते हैं, क्रॉस। तो ये हो जाएगी बी क्रॉस ए की डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। ये तो भाई ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, ये हमेशा कैसा होगा, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्लियर। अब इसकी देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। दैट इज A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है। तो इसमें A क्रॉस B कैसे होगा, बाहर की ओर, ये हो जाएगा A क्रॉस B, और वहीं दूसरी ओर यदि आप निकाल रहे हो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए कहाँ आएगा, अंदर की ओर। तो ए क्रॉस बी अलग वेक्टर है और बी क्रॉस ए अलग वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन आपकी अपोजिट है ना।
और दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो वो सेम तो नहीं हो सकते, भले ही दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए दोनों क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अलग है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अलग है। बेसिकली दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यदि इसका हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं एन कैप, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस एन कैप। अपोजिट होने की वजह से यदि इसका यूनिट वेक्टर एन कैप लेते हैं हम लोग, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस एन कैप। इसका मतलब ए क्रॉस बी हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, तो बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा माइनस एन कैप, ठीक है ना। तो दोनों में आप कंपेयर करो तो इससे आपको पता लगेगा ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए। तो इसलिए बोलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी लो या बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट क्या था, कम्यूटेटिव था, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट आपका एंटी कम्यूटेटिव होता है। इसमें ए क्रॉस बी होता है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर। ये पहली प्रॉपर्टी इसकी। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, दैट इज ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये डॉट में भी होता है, ऐसे डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डॉट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू क्या पढ़ा था, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और इसको हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, हालांकि इसको हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे बिकॉज इसके प्रूफ के लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट is required। और ये फिलहाल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर सकते अभी, ठीक है ना। इतना भी सफिशिएंट है हमारे लिए जानना कि वी कैन राइट ए क्रॉस बी प्लस सी एज ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी है इसकी, यदि A is parallel to B, if two vectors are parallel, then their cross product is 0. क्योंकि यदि दो वेक्टर्स पैरेलल गिवन है आपको ए और बी, तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो नेचुरल है ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन 0 आ जाएगा यहाँ पर, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना। यदि यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब ए डॉट बी 0 होता है। जबकि यदि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्या 0 होता है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ये याद रखना है आपको, if two vectors are perpendicular then their dot product is 0, whereas if two vectors are parallel then their cross product is 0। ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होती है आपकी, तो इसका यूनिट वेक्टर आई कैप लेते हैं हम लोग, वाई एक्सिस का जे कैप और जेड एक्सिस का के कैप। ठीक है ना। तो इनमें से यदि हमें निकालना है किन्हीं दो का क्रॉस, पहली चीज तो इसमें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि सेम वेक्टर है। तो अगेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यानी इनका क्रॉस सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यदि डिफरेंट है आपके, तो पहले इसको याद कर लो, समझा देंगे आपको। ऐसे लिखिए आई जे के, इसको बोलते हैं सर्किल रूल, और इसको देखो ऐसे याद करना है आपको, आई क्रॉस जे, यदि आप निकाल रहे हो आई क्रॉस जे, तो क्या आ जाएगा, के। आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। इस तरह से जे क्रॉस के निकालोगे तो आ जाएगा आई, जस्ट नेक्स्ट, जे क्रॉस के बराबर आई, जे क्रॉस के बराबर आई, और सिमिलरली के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे। है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी लॉजिक देंगे आपको, पहले इसको याद कर लेंगे हम लोग। और मान लो हम लोग चलते हैं अपोजिट, आई जे के, यदि अपोजिट चलोगे तो आएगा माइनस, दैट इज के क्रॉस जे, नेक्स्ट क्या है, आई, यानी के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई कैप, जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के। जे क्रॉस सॉरी जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, माइनस के कैप।
और I क्रॉस K हो जाएगा माइनस I क्रॉस K कितना हो जाएगा माइनस J K। तो ये जस्ट रिमेंबर रखने के लिए है सर्किल रूल, है ना। फिर इसका लॉजिक भी आपको बताएंगे नेक्स्ट टर्न में कैसे क्यों हो रहा है। आज के लेक्चर के लिए